हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लेटलेट्स। तो आज हम प्लेटलेट्स के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। इस पूरे लेक्चर के दौरान अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सारे सवालों के जवाब दे पाएं। इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन पढ़ा था, जिसको हम थ्रोम्बोपोएसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो वहां हमने समझा था कि जो प्लेटलेट्स हैं वो एक्चुअली सेल्स नहीं है, सेल के फ्रेगमेंट है। एक सेल होती है जिसका नाम है मेगाकैरियोसाइट। क्या नाम है? मेगाकैरियोसाइट। तो मेगाकैरियोसाइट नाम की एक सेल होती है, उसके फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। उनसे बनती हैं क्या? प्लेटलेट्स। यानी एक मेगाकैरियोसाइट्स के अप्रोक्सीमेटली 2000 से 3000 टुकड़े होते हैं। यानी एक मेगाकैरियोसाइट से 2000 से 3000 प्लेटलेट्स बनती हैं। तो जो कंपोजिशन होता है प्लेटलेट्स के अंदर, जो कंपोजिशन होता है वो सेम रहता है एज ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स, बट एक चीज का अंतर होता है कि जो न्यूक्लियस मेगाकैरियोसाइट्स में पाया जाता है वो न्यूक्लियस प्लेटलेट्स में नहीं पाया जाता है। रेस्ट जो भी मटेरियल होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, लाइसोसोम, अल्फा ग्रेन्यूल्स, डेंस ग्रेन्यूल्स, ये सारी चीजें सेम रहती हैं प्लेटलेट्स में, जो कि मेगाकैरियोसाइट्स में रहती हैं। चलिए अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट एंड इट्स कंपोजिशन। तो प्लेटलेट के स्ट्रक्चर में हम मेनली तीन चीजों पर फोकस करेंगे। एक सेल मेम्ब्रेन, दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल्स और तीसरा साइटोप्लाज्म। ठीक है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं ये सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर क्या है? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं एंड दिस इज साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिनको हम अल्फा ग्रेन्यूल और डेंस ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इनके अंदर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटीन या एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं आगे डिस्कस करेंगे। कुछ प्रोटीन या फिर एंजाइम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है आपको आगे चल के हम बताएंगे ये क्या करेगी? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट या फिर कह दीजिए स्ट्रक्चरल फ्रेम बनाएगी किसका? प्लेटलेट्स का। ठीक है, ग्लाइकोजन जो होता है ये इनका स्टोर्ड फूड होता है। क्या होता है? स्टोर्ड फूड होता है। ठीक है, बाकी इनके अंदर सेल ऑर्गेनेल पाई जाती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स भी पाई जाती है इनके अंदर, जैसे कि एक्टिन, मायोसिन और थ्रोम्बोस्थेनिन। ठीक है, थ्रोम्बोस्थेनिन। ठीक है, ये क्या पाई जाती है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाई जाती है। ओके, एक एक करके सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्लेटलेट्स की वो 6 नैनोमीटर थिक होती है और मिलकर बनी होती है फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन से। ठीक है, बाकी मेम्ब्रेन्स की तरह ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्लेटलेट्स की, ये भी किससे मिलकर बनी होती है? फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन से। ठीक है, अब कुछ प्लेसेस पे तो सेल मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इन्वेजिनेशन। ये आप देख रहे होंगे इन्वेजिनेशन। ये जो इन्वेजिनेशन है सेल मेम्ब्रेन के, इसको हम बोलते हैं कैनालिकुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं इनको? कैनालिकुलर सिस्टम। ये जो आप इन्वेजिनेशन देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इसको हम बोलते हैं ओपन कैनालिकुलर सिस्टम। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है? ये जो ग्रेन्यूल्स में जो कुछ भी प्रोटीन्स, एंजाइम्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स, हार्मोन्स, जो कुछ भी प्रेजेंट है, ये जब इसका जब सिक्रेशन होता है तो ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये इस कैनालिकुलर सिस्टम के साथ फ्यूज हो जाते हैं और कैनालिकुलर सिस्टम के साथ फ्यूज होके ये अपने सिक्रेशन को क्या कर देते हैं? बाहर फेंक देते हैं। क्या कर देते हैं? बाहर फेंक देते हैं। तो इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, उसी को हम कैनालिकुलर सिस्टम बोल रहे हैं। और इसके थ्रू हम क्या करते हैं? जो प्रोटीन ग्रेन्यूल्स हैं वो अपने मटेरियल को क्या करते हैं? एक्सट्रूड करते हैं, बाहर फेंकते हैं। ठीक है, बाहर रिलीज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में हमने बताया था कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं ये जिस प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं उस प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन। क्या है? ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और ये रिंग लाइक फॉर्म में स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। रिंग लाइक, जैसे आप यहां देख रहे हैं ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म में और किसके पास? सेल मेम्ब्रेन के पास। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के पास रिंग लाइक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसका फंक्शन अगर हम देखा जाए तो इसका जो फंक्शन होता है, ये जब सेल जो प्लेटलेट्स होती हैं जब ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होती हैं, तो जब सेल प्लेटलेट्स नाम की जो सेल है ये जब इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहती हैं तो इनकी जो शेप होती है वो या तो डिस्क शेप होती है, ठीक है, या फिर ये ओवल शेप की होती है। तो इनकी जो शेप है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, इसको मेंटेन करने में हेल्प करती है, यानी स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड करती है किसको? प्लेटलेट्स को, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो क्या करती है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट्स को, उनकी जो शेप होती है डिस्क शेप या ओवल शेप, उसको मेंटेन करके रखती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में यहाँ आपने देखा कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। सेल ऑर्गेनेल पाई जाती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, गोल्गी बॉडी भी पाई जाती है, गोल्गी बॉडी भी पाई जाती है। ठीक है, ये सारी सेल ऑर्गेनेल के अंदर पाई जाती है। लाइसोसोम्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स भी पाए जाते हैं। और आप इसके अलावा देख रहे हैं अल्फा ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, डेंस ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाई जाती हैं। इनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल जो है वो सभी पाई जाती है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी एटसेट्रा साइटोप्लाज्म के अंदर। बस न्यूक्लियस एब्सेंट होता है।
ठीक है। और शॉर्ट शब्दों में तो कहें तो इनका जो कंपोजिशन होता है वो सिमिलर टू मेगा कैरियोसाइट्स होता है एक्सेप्ट द न्यूक्लियस। अब जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स पाई जाएंगी, कुछ एंजाइम्स पाए जाएंगे, हार्मोनल सब्सटेंसेस पाए जाएंगे और कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे। यानी जो साइटोप्लाज्म है, ये जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर क्या पाई जाएंगे, कुछ प्रोटीन्स पाई जाएंगी, कुछ एंजाइम्स पाए जाएंगे, हार्मोनल सब्सटेंसेस पाए जाएंगे और ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे। सबसे पहले हम एंजाइम्स को लेकर डिस्कस करते हैं, प्रोटीन का हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट में। अभी पहले एंजाइम का डिस्कस करते हैं। तो उसमें जो एंजाइम्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व, वो होते हैं एटीपीएस, जो कि आपका एटीपी फॉर्मेशन यानी एनर्जी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट एंजाइम जो होते हैं वो सारे एंजाइम्स का प्रेजेंट होते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने में हेल्प करते हैं। किसको बनाने में हेल्प करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने में हेल्प करते हैं। अब देखो प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या फंक्शन होता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई ब्लड, जैसे कि मान लीजिए यह कोई ब्लड कैपिलरी है, 1 मिनट, सपोज करिए कि ये कोई ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। इस ब्लड कैपिलरी में कहीं भी मान लीजिए डैमेज हो गया है, तो इस ब्लड कैपिलरी में सपोज करिए यहां पे डैमेज हो गया है, कहीं भी सपोज करो ये डैमेज हो गया है, तो यहां पे प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स से क्या स्टार्ट होता है? एग्रीगेशन, यानी प्लेटलेट्स का इकट्ठा होना स्टार्ट होता है। अब प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यानी प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन का एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन, ठीक है, ये दोनों कौन डिटरमाइन करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन डिटरमाइन करता है। कौन डिटरमाइन करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, जो कि लोकल हार्मोन होता है, ठीक है, लोकल हार्मोन होता है। क्या होता है? लोकल हार्मोन होता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो भी कहां प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म होते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन क्या होगा यहाँ पे? ये एक्टिवेट करता है या इनहिबिट करता है किसको? प्लेटलेट के एग्रीगेशन को, ठीक है। ओके, चलिए अब बात करते हैं हार्मोनल सब्सटेंसेस के बारे में। तो हार्मोन जो पाए जाते हैं वो एड्रेनलिन पाया जाता है, इमरजेंसी हार्मोन जो होता है, सीरोटोनिन पाया जाता है। सीरोटोनिन जो होता है ये वैसोकंस्ट्रिक्टर और वैसोडायलेटर दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिस्टामिन पाया जाता है, हिस्टामिन जो होता है वो वैसोडायलेटर की तरह वर्क करता है। किसकी तरह? वैसोडायलेटर की तरह वर्क करता है। ओके, अब हम बात करते हैं ग्रेन्यूल्स। दो तरह के ग्रेन्यूल्स हमने डिस्कस किए थे अभी ऊपर, कि दो तरह के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। एक पाया जाता है अल्फा ग्रेन्यूल्स और एक पाया जाता है डेंस ग्रेन्यूल। इन दोनों ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है वो सब हम डिस्कस करेंगे। अल्फा ग्रेन्यूल्स के पाए जाते हैं, अल्फा ग्रेन्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स, यानी वो फैक्टर्स जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। कौन कौन से फैक्टर पाए जाते हैं? फैक्टर नंबर 1 पाया जाता है जिसको फाइब्रिनोजन बोलते हैं। फैक्टर नंबर 5 पाया जाता है जिसको हम लेबाइल फैक्टर बोलते हैं। और फैक्टर नंबर 8 पाया जाता है, यानी क्लॉटिंग फैक्टर 1, 5, 8 जिसको हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बोलते हैं। ये तीनों फैक्टर जो होते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर अल्फा ग्रेन्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो अल्फा ग्रेन्यूल्स होते हैं उसके अंदर पाया जाता है प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर और वस्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर। देखो ये दोनों जो चीज है पीडीजीएफ एंड पीईजीएफ, इन दोनों का फंक्शन ये होता है कि सपोज करिए कि जो भी ब्लड कैपिलरी है, उस ब्लड कैपिलरी में यहाँ पे डैमेज हो गया, इस जगह डैमेज हो गया, तो यहाँ की जो सेल्स हैं ये क्या करेंगी? माइटोसिस करेंगी। और माइटोसिस करके क्या करेंगी? इस एरिया को कवर करेंगी। क्या करेंगी? इस एरिया को कवर कर लेंगे, इस एरिया को क्लोज कर लेंगी। तो क्लोज करने के लिए ये जो पीडीजीएफ है और ये जो पीवीजीएफ है, ये पोटेंट माइटोजन की तरह काम करेंगे। किसकी तरह? माइटोजन की तरह काम करेंगे। और यहाँ पे होने वाले माइटोसिस, यहाँ पे अब ये सेल्स जो है ये कवर कर रही है, कैसे? माइटोसिस करके ही तो कवर कर रही है। तो इनका जो रेट ऑफ माइटोसिस है उसको इंक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंक्रीज करते हैं, यानी एक तरह से माइटोजन का काम करते हैं। किसके तरह काम करते हैं? माइटोजन का काम करते हैं। बात समझ में आ गई? तो इनका काम है सेल प्रोलिफरेशन, यानी माइटोसिस का रेट बढ़ा देना। और दूसरा एक और काम करते हैं, हमारे अंदर होती है प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। ये हमारे बोन मैरो में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? बोन मैरो में पाई जाती है। तो इनकी डेथ होने से रोकते हैं, क्योंकि इनकी अगर डेथ हो गई तो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होना बंद हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं? जो प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स होती हैं उनके डेथ को रोकते हैं, ताकि थ्रोम्बोसाइट्स जो प्लेटलेट्स है उनका फॉर्मेशन कंटिन्यू रहे। एक और केमिकल पाया जाता है प्लेटलेट्स के अंदर, प्लेटलेट्स के जो अल्फा ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके अंदर, जिसका नाम है थ्रोम्बोस्पोंडिन। ये जो थ्रोम्बोस्पोंडिन है ये प्रिवेंट करता है एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस का मतलब है कि सपोज करिए कि ये एक ब्लड कैपिलरी है, तो इसकी ब्लड कैपिलरी से कोई अनवांटेड ब्रांचेस ना निकल जाए, कोई अनवांटेड कैपिलरी ना बन जाए, उसको होने से रोकता है। तो थ्रोम्बोस्पोंडिन जो होता है ये प्रिवेंट करता है एंजियोजेनेसिस। इसका मतलब क्या है? न्यू ब्लड वेजल्स का फॉर्मेशन होने से बचाता है पुरानी ब्लड वेजल्स से, ठीक है। ये तो हमने बात की थी अल्फा ग्रेन्यूल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ डेंस ग्रेन्यूल के बारे में कि डेंस ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या पाया जाता है। तो डेंस ग्रेन्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, सीरोटोनिन, फॉस्फोलिपिड, कैल्शियम और
लाइसोसोम्स। ओके, तो ये हमने साइटोप्लाज्म के बारे में बात करी। यहाँ हमने प्रोटीन के बारे में आपको नहीं बताया था, अब हम प्रोटीन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाई जाती हैं, और मैंने कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आपको दिखाई भी थी कि 3 तरह की कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाई जाती है इसमें। ये आपने देखा होगा, यहाँ पे 3 तरह की कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाई जा रही है, एक्टिन, मायोसिन और थ्रोम्बोस्थेनिन। ठीक है, तो 3 तरह की कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाई जाती है, एक्टिन, मायोसिन और थ्रोम्बोस्थेनिन। एक्टिन और मायोसिन जो होती हैं ये प्लेटलेट्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं, जबकि थ्रोम्बोस्थेनिन जो होता है ये जब भी कहीं ब्लड क्लॉट बनता है, आपको पता होगा, आपने जब ब्लड क्लॉटिंग के बारे में थोड़ा बहुत जाना होगा, वैसे हम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे आगे चल के। तो ये जो ब्लड क्लॉट बनता है, ये ब्लड क्लॉट होता क्या है, ये फाइब्रिन्स का नेटवर्क होता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन जब फाइब्रिन्स में बदलती है तो ये फाइब्रिन्स का ही क्या होता है, नेटवर्क होता है। ठीक है, अब इस नेटवर्क में बीच बीच में क्या प्रेजेंट होती है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इन प्लेटलेट्स के अंदर होती है प्रोटीन, कौन कौन सी, एक्टिन, मायोसिन और थ्रोम्बोस्थेनिन। तो जो एक्टिन और मायोसिन है वो इन प्लेटलेट्स का कॉन्ट्रैक्शन कराएंगी, और इन प्लेटलेट्स से निकलेगा थ्रोम्बोस्थेनिन। वो थ्रोम्बोस्थेनिन क्या करेगा, इस पूरे क्लॉट का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। क्या कराएगा, इस पूरे क्लॉट का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, और इसमें से निकलेगा अंदर से सीरम। क्या निकलेगा, सीरम। ठीक है, पेल येलोइश कलर का जो फ्लूइड होता है। तो इस क्लॉट का कॉन्ट्रैक्शन करना, ठीक है, यही फंक्शन होता है किसका, थ्रोम्बोस्थेनिन नाम की जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में एक और फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन होती है। प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में एक और प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। एक्चुअली इसका काम क्या होता है, ये प्लेटलेट्स को जोड़ने का काम करती है। ये मान लीजिए कि ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है, तो ये क्या, इसके पास ये मान लीजिए एक हुक है, तो इस हुक का क्या फंक्शन है, ये क्या करेगा, अपने साथ किसको जोड़ लेगा, प्रोटीन्स को जोड़ लेगा। किसको जोड़ लेगा, सॉरी, प्लेटलेट्स को जोड़ लेगा। किसको जोड़ लेगा, प्लेटलेट्स को जोड़ लेगा। तो इसका फंक्शन होता है, ये प्लेटलेट्स को अपने साथ जोड़ लेता है, यानी एडहेरेंस। एडहेरेंस मतलब जोड़ना, ये प्लेटलेट्स को अपने साथ जोड़ने का फंक्शन करता है। ठीक है, और दूसरा इसका जो फंक्शन होता है, रेगुलेशन ऑफ प्लाज्मा लेवल ऑफ फैक्टर 8। ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 है, कौन सा है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 है, उसका जो कंसंट्रेशन होता है उसको भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। ये जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है, ये डैमेज्ड एंडोथेलियम के द्वारा भी रिलीज होता है। डैमेज्ड एंडोथेलियम मतलब कहीं भी कोई ब्लड वेसल जब डैमेज हो जाती है, तो मान लीजिए ये डैमेज्ड एंडोथेलियम है या ब्लड वेसल डैमेज होगी इस जगह, तो यहां से भी क्या निकलता है, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर निकलता है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि इसके पास एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा मान लीजिए, जिसमें ये क्या कर लेता है, प्लेटलेट्स को अटैच कर लेता है, यानी प्लेटलेट्स को अपने साथ अधीर कर लेता है, जोड़ लेता है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आगे के लिए। पीडीजीएफ मैंने बताया था, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर। इसका काम क्या होता है, यहां मान लीजिए कोई भी ब्लड कैपिलरी अगर डैमेज हो गई है तो इसके आसपास की जो सेल्स हैं वही माइटोसिस करके क्या करेंगी, इसको फिल करेंगी। तो फिल करने के लिए माइटोसिस को रेट को बढ़ाता है, यानी क्या करता है, पोटेंट माइटोजन की तरह हेल्प करता है। तो पीडीजीएफ किसकी तरह काम करता है, पोटेंट माइटोजन की तरह हेल्प करता है, और रिपेयर करता है किसको, ब्लड वेजल्स को जहां भी डैमेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। अब जो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है, ये क्या करता है, इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट्स को एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स में बदलता है। ठीक है, तो क्या करता है, ठीक है, तो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर क्या है, इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट्स को एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स में कन्वर्ट करता है। तो अब जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स होती हैं, ये एक्चुअली क्या करती हैं, ये केमिकल रिलीज करती हैं जिसका नाम है थ्रोम्बोक्सिन A2। क्या नाम है, थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2 नाम का केमिकल रिलीज करती हैं, और ये जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है, ये क्या करता है, सेल को प्लेटलेट्स का ग्रुपिंग करने में हेल्प करता है। किसके में हेल्प करता है, प्लेटलेट्स की ग्रुपिंग करने में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स की ग्रुपिंग करने में हेल्प करता है, यानी एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स में हेल्प करता है। तो हमने क्या बताया कि जो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है, ये क्या करता है, इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट को एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। और प्लेटलेट जब एक बार एक्टिवेट हो जाती हैं तो उनके अंदर से निकलता है थ्रोम्बोक्सिन A2। क्या निकलता है, थ्रोम्बोक्सिन A2। अब ये जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है, ये क्या करेगा, और प्लेटलेट्स को अपने अंदर जोड़ेगा। मतलब ऐसा समझिए, प्लेटलेट है, उनके अंदर से निकल रहा है ग्लू, फेविकॉल, जिसको हम बोल रहे हैं थ्रोम्बोक्सिन A2। अब ये जो ग्लू है, थ्रोम्बोक्सिन A2 है जो है, ये क्या करेगा, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट में हेल्प करेगा, यानी बहुत सारी प्लेटलेट्स को एक के ऊपर एक अपने ऊपर क्या करेगा, अटैच करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम थ्रोम्बोस्पोंडिन के बारे में। तो थ्रोम्बोस्पोंडिन के बारे में बताया था मैंने, ये एंजियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है, यानी कि मान लीजिए कोई ब्लड कैपिलरी है,
या ब्लड वेजल है, इससे अनवांटेड ब्रांचेस ना बने, इससे क्या बने, अनवांटेड ब्रांचेस ना बने, इसको होने से रोकता है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द प्लेटलेट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेटलेट्स।